नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। शासकीय आईटीआई पटेरा में करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न। दमोह के शासकीय आईटीआई पटेरा में कैरियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में करीब 40 छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे वे अपने भविष्य के करियर विकल्पों को बेहतर समझ सके। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी टिप्स और संसाधनों से अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने 6 सचिवों को किया निलंबित। दमोह में समग्र ईकेवाईसी कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे ने 6 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया। प्रशासन द्वारा जिले की जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण आयोजित कर 100% कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। तय समय में कार्य पूरा न होने पर जिला ई गवर्नेंस ने लापरवाही की जानकारी दी, जिसके आधार पर सचिवों को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 एवं अनुशासन नियम 1999 के तहत निलंबित किया गया। निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय रहेगा और वे नियमानुसार भत्ते के पात्र होंगे। प्रशासन ने कार्य में तत्परता लाने के निर्देश दिए हैं। दमोह में कलेक्टर कोचर ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के छात्रों को दी बधाई। दमोह में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। उन्होंने सभी छात्रों की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इन दोनों विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के छात्रों ने 100% परीक्षा परिणाम हासिल किया, जिससे जिले का नाम रोशन हुआ। 15 छात्र मेरिट सूची में उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं और कई छात्र आईआईटी, सीए, साइकोलॉजी तथा सिविल सेवा की तैयारी में जुटे हैं। कलेक्टर ने इन छात्रों को आश्वस्त किया कि वे अपने करियर में किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ने पर प्रशासन से हर संभव मदद प्राप्त कर सकते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दमोह के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक यहां पर आए थे। बड़ी खुशी का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय दोनों में 100% रिजल्ट आया है। कोई भी बच्चा यहाँ पर अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, सभी बच्चे पास हुए हैं और कुल 15 बच्चे ऐसे थे जो बच्चे जिन्होंने मेरिट में काफ़ी ऊंचा स्थान अर्जित किया है। ये 10वीं और 12वीं के ये सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए आए थे और हमने उनका सम्मान किया है यहाँ पर। और वाकई में वो लोग दमोह की शान है, जिले की शान बढ़ाई है उन्होंने। इसके लिए उनके माता पिता को और उनके पूरे परिवार के प्रति हम बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इन विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर जो स्थान अर्जित किया है, वाकई में वो प्रेरणादायक है। और इनमें से कई बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, कुछ सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि इनको किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो हम हर संभव मदद करेंगे। एक बार फिर मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दमोह में 9 स्कूलों में बस ऑडिट पूरा, अन्य स्कूलों में जारी प्रक्रिया। दमोह में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार जिले में स्कूल बसों का ऑडिट किया जा रहा है। परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी ने जानकारी दी कि अब तक 9 स्कूलों में बसों का ऑडिट संपन्न हुआ है, जबकि अन्य स्कूलों में यह प्रक्रिया प्रतिदिन जारी है। आज हटा सड़क स्थित एक स्कूल में ऑडिट किया गया, जिसमें यातायात पुलिस भी शामिल रही। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को नोट किया जा रहा है, जिन पर संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और थाना पुलिस के समन्वय से प्रत्येक स्कूल में एक बस का ऑडिट सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य स्कूल बसों की सुरक्षा मानकों की जांच कर विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तुअर उपार्जन हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 15 मई 2025। दमोह के उप संचालक कृषि जे प्रजापति ने जानकारी दी कि खरीफ वर्ष 2024-25 विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तुअर उपार्जन हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई है। अब पंजीयन कराने के लिए मात्र एक दिन शेष है। उन्होंने सभी किसान भाइयों से अपील की कि वे निर्धारित केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन सुनिश्चित करें, जिससे वे समय पर अपनी उपज का उपार्जन कर सकें। दमोह में स्वास्थ्य जागरूकता हेतु आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित। दमोह में आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उनकी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और संजीवनी क्लिनिकों पर यह शिविर लगाए गए। शिविर में 1837 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। चिकित्सकों ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और टीबी जैसी बीमारियों की जांच कर मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण किया। इसके अलावा नागरिकों को संतुलित आहार, व्यायाम और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई। दमोह में फसल अवशेष जलाने पर 135 किसानों पर 3,29,000 रुपए का अर्थदंड। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिले में फसल अवशेष नरवाई में आग लगाने पर 135 किसानों पर कुल 3,29,400 रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा तेंदुखेड़ा, पथरिया और बटियागढ़ विकासखंडों में 3 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिले के विभिन्न तहसीलदारों द्वारा किसानों के खिलाफ पंचनामा तैयार किया गया और संबंधित किसानों पर अर्थदंड लगाया गया। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेष जलाने के बजाय इसे अच्छे तरीके से उपयोग करें, जैसे कि मल्चिंग, भूसा बनाने या जैविक खाद के रूप में। इसके अलावा उन्होंने किसानों को खेतों में गहरी जुताई और अन्य वैकल्पिक विधियों को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सके। वर्षाकाल में जल भराव से बचाव के लिए नगर पालिका अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रस्ताव। कलेक्टर कोचर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 मई 2025 तक दमोह नगर के सभी नालों और नालियों की सफाई सुनिश्चित करें। पिछले वर्ष 2024 में सिविल वार्ड 06 सुभाष कॉलोनी और मागंज वार्ड 04 मुश्की बाबा में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिससे नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था। कलेक्टर ने कहा कि यदि वर्षाकाल में ऐसी स्थिति पुनः बनती है तो नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही नाला नालियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन से सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पुलिया निर्माण कार्य 20 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया। दमोह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 456 वर वधुओं का सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन दमोह कृषि उपज मंडी परिसर में हुआ, जहां राज्य के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित रहकर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने इस अवसर पर कहा कि कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है और एक कन्या के विवाह को 7 यज्ञों के बराबर बताया गया है। इस योजना के तहत हर साल लाखों बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाता है, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है। पूर्व वित्त मंत्री और विधायक जयंत मलैया ने कहा कि दमोह विधानसभा में लगातार 16 वर्षों से सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है, जिससे हजारों कन्याओं के विवाह सुनिश्चित हुए हैं। उन्होंने वरवधुओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दमोह में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 1413 जोड़ों का विवाह संपन्न। दमोह के जबेरा तहसील में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 1413 जोड़े विवाह बंधन में बंधे और 14 निकाह भी संपन्न हुए। प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि यह केवल विवाह योजना नहीं, बल्कि एक पारिवारिक उत्सव है। उन्होंने अपने दामादों और बेटियों को साल में एक बार बुलाकर टीकापटा करने की योजना बनाने की घोषणा की। पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 8000 से अधिक शादियां करवाई गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल ने बेटियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बेटी 2 कुलों की लाज निभाती है और परिवार को समृद्धि देती है। कार्यक्रम में विवाहित जोड़ों को उपहार, पुष्पवर्षा और सम्मान प्रदान किया गया। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।